बरसों तक फन और फिल्में रेड क्लिफ लाइन को अबूर करती रहीं। ये याद दिलाती रहीं कि साज की कोई मजहब नहीं और धुन हर आवाज़ में बोलती है। लेकिन जब भी इस्लामाबाद और दिल्ली के दरमियान कशीदगी बढ़ती है तो सबसे पहले ज़र्ब फन पर लगती है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में पाकिस्तानी अदाकारों और फनकारों के काम करने पर पाबंदी लगा दी गई है। बाकायदा तौर पर इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। Now, should Pakistani artists be allowed to work in India? There's a virtual vertical divide in Bollywood over that question. But Sami's mentor in Bollywood, Salman Khan, firmly supported his Pakistani counterparts. गीतों में हिंदी और उर्दू के अल्फाज एक जैसे होते हैं। गज़ल के बादशाह मेहदी हसन और जगजीत सिंह एक ही महफिलों को सजाते रहे। भारतीय फिल्में इस पार आती थी और पाकिस्तानी ड्रामे उस पार। 2014 तक फवाद खान और माहिरा खान जैसे पाकिस्तानी अदाकार बॉलीवुड के महबूब सितारे बन चुके थे और भारतीय फिल्में पाकिस्तान में ईद के मौका पर बॉक्स ऑफिस पर छा गईं। पाकिस्तानी गुलकार जैसे कि राहत फ़तेह अली खान और आतिफ असलम भारतीय फिल्मों का लाजमी जुज़ थे। फिर 2016 का उड़ी हमला आया जिसने फ़न का दरवाज़ा बंद कर दिया। भारत के कदीम फिल्म प्रोड्यूसर्स के इदारे IMPPA ने रातों रात पाकिस्तानी फ़नकारों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। जवाबन पाकिस्तान ने भारतीय फिल्मों को सिनेमाघरों से हटा दिया। 2019 के बाद ये बाइकॉट ज़ोर पकड़ गया, लेकिन सबसे बड़ा सकाफती जुमूद इस साल आया जब पहलगाम में सयाहों पर हमला हुआ। दिल्ली हुकूमत ने तमाम OTT प्लेटफॉर्म्स को पाकिस्तानी फिल्में, गाने और पॉडकास्ट हटाने की हिदायत जारी की। अदाकार सुनील शेट्टी की आवाज़ दिल्ली के जज्बात की आकाश बनी। सब कुछ बंद करो, पहले गलती को दुरुस्त करो। ये डिजिटल अंधेरे मुआशी नुकसान में बदल गए। दरमियाने दर्जे के पाकिस्तानी तख्लीककार अपनी 1/3 भारतीय ऑडियंस खो बैठे क्योंकि उनके चैनल्स पर जियो ब्लॉक लगा दिया गया। ऐसा लगता था ये सर्द मोहरी हमेशा के लिए जम गई हो, मगर फिर एक खुशगवार झोंका आया। 2 जुलाई 2025 को अचानक भारतीय सार्फिन वापस पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स देखने लगे। मदाहों ने खुशी से कहा हमारे ड्रामे वापस आ गए, लेकिन क्रिटिक्स ने इसे बी लिस्ट डिप्लोमेसी कहा। ऐसा अलामती कदम जो असल सितारों को फिर भी पर्दे के पीछे रखता है। इसी माहौल के बीच में जून 2025 के आखिर में एक फनकाराना बगावत सामने आई जब भारतीय पंजाबी स्टार दिलजीत दोसांझ ने पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर के साथ फिल्म सरदार जी 3 रिलीज़ की, लेकिन सिर्फ बैरूने मुल्क नाजरीन के लिए, क्योंकि पहलगाम वाक़े के बाद भारत में फ़िज़ा कशीदा थी। इस कदम पर भारत में सख्त रद्द-ए-अमल आया। FWICE और AICWA जैसे इदारों ने मुतालबा किया कि दिलजीत को दीगर प्रोजेक्ट्स से निकाल दिया जाए। इसी शोर शराबे के बावजूद पाकिस्तानी सिनेमाघरों में खुशी की लहर दौड़ गई जब सरदार जी 3 ने रिलीज़ के पहले दिन ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। यहाँ तक कि सलमान खान की सुल्तान को भी पीछे छोड़ दिया और सिर्फ 2 दिनों में भारतीय 11 करोड़ से ज़ायद कमाई कर ली। ये एक फिल्म सब कुछ बयान करती है, फनकाराना जुर्रत, सियासी रद्द-ए-अमल और नाजरीन की शदीद तलब। यही हमारी कहानी का पूरा खुलासा है। चाहे पुल बने या टूटे, फ़न अपना रास्ता निकाल ही लेता है और फनकार फिर भी पुल बनाने की कोशिश करते रहते हैं। आतिफ असलम के बॉर्डरलेस वर्ल्ड ने वादा किया कि नगमे शिद्दत पसंदी से ज़्यादा देर तक जिंदा रहते हैं। इसी दौरान लाहौर में तख्लीक होने वाला गाना पसूड़ी आज भी 500 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हासिल कर रहा है। ये सबूत है कि एल्गोरिदम्स खारदार तारे नहीं पहचानते। सॉफ्ट पावर पर तहकीक करने वाले माहिरीन का कहना है कि बॉलीवुड जब भी अपने हमसायों को बाहर निकालता है उसकी आलमी चमक मांद पड़ जाती है और पाकिस्तान की नई नई उभरने वाली पॉप म्यूज़िक की सन्नत भारतीय सुनने वालों के बगैर भूखी रह जाती है। ये जुज़वी इजाज़त दिखाती है कि सकाफ़त सरहदों से ज़्यादा नर्म होती है। हुकूमतें स्विच ऑफ कर सकती हैं, लेकिन फ़ैसला नाजरीन करते हैं कि खामोशी कबूल है या नहीं। सरहदें नक्शा बदल सकती हैं, सियासतदान भी बयानात दे सकते हैं, लेकिन वो धुनें नहीं मिटा सकती जो हमारी ज़ुबानों पर पहले ही जिंदा हैं। अगर फ़न ही हमारा आखिरी बचा हुआ पुल है तो उसे हमेशा खुला हुआ क्यों नहीं रखा जा सकता।